ये सब बेकार की बातें हैं मेजर। ये सब तुम्हारे उस नाइस और कन्वीनियंस की तरह है। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि ट्रिगर पर मेरी उंगली है, इसलिए अपने अपने घरों में एसी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए तुम लोग बुद्धिजीवियों की तरह ज्ञान दे सकते हो। सच तो यह है कि मैं वहां 7,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में अपनी हड्डियां गलाता हूं, इसलिए तुम लोगों को सहूलियत मिलती है कि तुम लोग डिस्को जा सको, इश्क लड़ा सको, त्योहार मना सको, रील्स बना सको, जी सको। सच तो यह है कि भारत के हर नागरिक को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए, लेकिन जरा कोई पूछे जाके उनसे कि सफाई में आखिर हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। हाँ तो सो व्हाट? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, दुश्मन हमारे घरों के अंदर तक पहुंच चुका है, एक घुन, एक दीमक की तरह। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। हर तारीख पर उनके आतंक की मोहर लगी हुई है और मुझे तारीख को साफ करना बखूबी आता है, और मैं सिर्फ वही कर रहा हूं मेजर, सफाई। व्हाट? इनोसेंट बच्चे? बच्चे नहीं हैं, आतंकवादी के पिल्ले हैं साले। लॉलीपॉप की तरह हाथ में AK-47 लेके घूमते हैं और तुमको बच्चे नजर आ रहे हैं। वो जिस दिन तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे मां बाप को गोली से दाग देंगे तब तुम्हें समझ में आएगा बच्चे हैं। भटकता हुआ यूथ, माय फॉट। जो तुम्हारे लिए इनोसेंट है ना, मेरे लिए वो अनुशासन है मेजर, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है वो। और मुझे समझाने की कोशिश मत करना, ना तुम्हारे अंदर इतनी अकल है और ना ही तुम्हारी इतनी औकात है। और मैं अगर चाहूं ना तो सैकड़ों राठौड़ की फौज इकट्ठा कर दूं, और मैं ऐसा करूंगा भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से एक पुलवामा, फिर से एक पहलगाम हो, फिर से कोई मयूर विहार में आग लगे, फिर से किसी तनु का रेप हो। चीख रही थी वो दिन रात, सुबह शाम वो चीखें मुझे सुनाई देती हैं। इसलिए मैंने कहा राठौर से कि जाओ और जाके खत्म कर दो सालों को। एक एक बच्चा, बूढ़ा जो दिखाई दे सबको खत्म कर दो, सबके सर में गोली मारो, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के एक एक घर को खा जाएंगे ये लोग। ब्लडी डेमोक्रेसी, ब्लडी डेमोक्रेसी।